नमस्ते। आज हम लोग तृतीय पाठ 3 डिजी भारतम के विषय में चर्चा करेंगे। हम देख लीजिए, हमारे पास यंत्र हैं कुछ। इनमें टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। मोबाइल सबसे अत्याधुनिक यंत्र है। इसके बारे में हम बात करते हैं, पाठ में है क्या। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं पाठ के अनुवाद की। शब्दशः मैं पाठ का अनुवाद आपको बताऊंगा, आप देखिए सुनिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य ने इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भाव इति। इस पद का यानी किस पद का? डिजिटल इंडिया जो पद है, इस पद का क्या भाव है ने क्या अर्थ है? मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन का मतलब होता है समय का बदलना। समय के बदलने के साथ मानव की तीनों अर्थ निकल सकते हैं इसमें से। आवश्यकता भी परिवर्तित होती है यानी बदलती है ना। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पहले समय में प्राचीन काले यानी पहले समय में ज्ञान का आदान प्रदान यानी कि ज्ञान को देना और ज्ञान को ग्रहण करना, दोनों चीज़ें मौखिक रूप से ही होती थीं। दोनों का तरीका क्या था? मौखिक था। और विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या भी, अब स्कूल जाते थे पहले, विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय वहाँ पर गुरुजी सारी चीज़ें बच्चों को सुनाया करते थे। सुन करके, श्रुति परंपरा यानी सुन करके सीखने वाली परंपरा से विद्या ग्रहण की जाती थी या होती थी। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में क्या हुआ? ताल के पत्तों पर, भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है, उस पर लिखा जाता है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी। च है जो उसको आगे लगाएंगे दोनों के बीच में। और लेखन कार्यम आरब्धम यानी कि प्रारंभ हुआ, लिखने का काम प्रारंभ हुआ। इसके बाद है परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनागतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब यहाँ पर बात आ गई कि परिवर्तनी काल यानी परिवर्तन के समय में कर्गदस्य यानी कागज और कलम या लिखने का जिसको यंत्र कलम बोलते हैं, हम लोग पेन बोलते हैं। कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी की ही मनोगताना मन में आए हुए
भावानां भावों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इसका अर्थ ये हुआ टंकण यंत्र से, यानी टाइपराइटर। हमने देखा था चित्र में कि टाइपराइटर मशीन जो थी वह देखिए, ये टाइपराइटर मशीन, ये टाइपराइटर मशीन जब आई बाजार में तो उस समय बड़ा हरकम मचा कि अच्छा टाइप भी हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रिंट हो जाता है। ऐसा कैसे, ये मशीन क्या कैसे काम करती, सब लोगों के मन में जिज्ञासा थी। तो ये इस मशीन के द्वारा आविष्कार से तो लिखिता सामग्री ने, लिखित में सामग्री जो हाथ से लिखने वाला उसको टाइप करके, टंकिता सती टंकित की गई प्रति या छपी हुए कागज के ऊपर बहुकालाय अनेक, यानी कि बहुत सारे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। यानी हाथ से लिखा हुआ पेपर खराब हो जाएगा, लेकिन उससे टाइप किया हुआ अगर पेपर है तो हम उसे बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक जो है उसकी प्रगति की यात्रा फिर भी आगे बढ़ती रही, वह कभी भी रुकी नहीं, वह आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज क्या होता है? अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक ने कंप्यूटर नाम के यंत्र, कंप्यूटर नाम की मशीन से ही साधितानि यानी किए जाते हैं या संपन्न होते हैं, है ना। कोई भी काम हम कंप्यूटर से करते हैं तो साधन बोले उसके माध्यम से हमने कार्य को साधा है, यानी हमने उस कार्य को उसके माध्यम से किया है। कंप्यूटर नाम के मशीन से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिख्यन्ते च। अब क्या हुआ, हम देखते हैं मोबाइल में और कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर के माध्यम से ही प्रिंटिंग होती है। समाचार पत्र जब लिखे जाते हैं तो कंप्यूटर की वजह से लिखते हैं, पुस्तकें होती हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, समाचार पत्र और पुस्तक, दोनों कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। और ये च जो है इस दोनों के बीच में आएगा, पढ़े और लिखे जाते हैं। इसके बाद आगे हैं कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। अब देखिए कागज जो बनता है वो पेड़ों से बनता है, तो यहाँ पर कागजों के उपयोग से या कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के द्वारा, वृक्षों की यानी कि जब वृक्षों को उपयोग वहाँ लेते हैं तो वृक्षों की कटाई होती है। क्या होती है? कर्तन्ते, वृक्षः कर्तन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते, वृक्ष जो हैं काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। क्या होगा? परंतु कंप्यूटर के उपयोग अधिक से अधिक उपयोग करने से क्या होगा? वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, क्योंकि कागज़ का उपयोग कम हो जाएगा। कागज़ का उपयोग जब कम होगा तो क्या होगा? पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी। जो अंत में जो भार पड़ना है वो पेड़ों पे पड़ना है, तो पेड़ बचेंगे। इति विश्वास है, यह विश्वास है कि ऐसा होगा कि कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग हो जाएगा तो वृक्षों की कटाई पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनकी कटाई में कमी आएगी। अनेन यानी इसके द्वारा, अनेन ने किसके द्वारा? वृक्षों की कटाई के कम होने के द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति।
पर्यावरण की सुरक्षा में या पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। किनके ऊपर उपकार होगा? ये पेड़ों के ऊपर उपकार होगा, क्योंकि वे बचेंगे, उनका कटना कम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थ रूप्यकाणि अनिवार्यता नास्ति। भैया देखो, इस वाक्य का यह मतलब नहीं है कि दुकान पर वस्तु खरीदने जाओगे या कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो वहाँ रुपए नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अधुना, आजकल, आपने यानी दुकान पर, वस्तु क्रयार्थम, कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो रुपयों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम, डेबिट कार्ड मीन्स एटीएम और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह, सर्वत्र, सभी जगह रूप्यकाणां माने रुपयों का स्थान कि भाई गृहीतवन्तौ ने ले लिया है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्ड स्वाइप करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मशीन दी हुई है, स्वाइप मशीन दी हुई है, कार्ड को हम लोग स्वाइप कर देते हैं। हमें नोट देने की, नकदी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा हमारे बैंक के अकाउंट से वो पैसा कट जाता है। सामने वाले को भी नकद लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना नोट को हाथ लगाए हमने उसे पैसा दे दिया, हमने वस्तु खरीद ली। इसके बाद वित्तकोशस्य बैंकस्य, वित्तकोश मतलब बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यते। जो बैंक में, अब चापी लिखा है, बैंक में भी, अब यहाँ और बैंक में भी, यहाँ च लिखा हुआ है, ये चापी, इसका मतलब है कि च अलग हो जाएगा, अपी अलग हो जाएगा और च सबसे पहले आएगा। और बैंक के सभी कार्य किससे होंगे? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर की सहायता से पूरे होते हैं। संपाद्यते ने पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः एपीपी ऐप, अनेक प्रकार के ऐप के उपयोग से मुद्राहीनाय, मुद्रा ने रुपया, हिनाय ने लेश यानी कि कम या नहीं देना, विनिमयाय सहायकाः संति, अनेक प्रकार के ऐप। अब ऐप कौन से? जैसे हम लोग गूगल पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, है ना। आजकल गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा एक दूसरे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब हुआ? मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजेक्शन, मुद्राहीनाय कैशलेस, विनिमयाय ट्रांजेक्शन सहायका संते। अनेक प्रकार के जो ऐप हैं वह कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। मतलब हम लोग, हमारे देश में भी कि कैशलेस का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसलिए सरकार ने भी और कई प्रकार की सुविधाएं हमारे लिए प्रारंभ कर दी हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, यात्रा नहीं जाना हो, यात्रा करणीया ने करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो तो, अगर हम रेल यात्रा कर रहे हैं तो रेलयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य, यानी कि रेल टिकट और वायुयान टिकट, एयर टिकट जिसको हम बोलते हैं, अनिवार्यता अद्य नास्ति। इस वाक्य का कतई मतलब यह नहीं निकलता कि आप रेल में बैठ जाओ तो आपको टिकट नहीं लगेगा, आप वायुयान में बैठ जाओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ और आपको टिकट नहीं लगेगा। टिकट लगेगा, लेकिन आज हम वहाँ पर कागज़ में हम उसकी प्रिंट आउट लेकर हाथ में दौड़ते भागते थे, पहले टिकट लेते थे, पहले जाकर कागज़ में टिकट दिखाओ, तब जाकर वो हमें रेल में या वायुयान में बैठने की अनुमति देते थे। आज वो चीज़ नहीं है, आज उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? टिकट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कागज़ में प्रिंट करके जो टिकट हम लेते थे उसकी आवश्यकता
नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्या हुआ कि सर्वाणि सभी पत्राणि, सभी प्रकार के कागज या पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र मतलब टेलीफोन, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, अस्माकं यानी हमारे मोबाइल में ईमेल नाम का एक स्थान होता है, उस पर हम सुरक्षित होते हैं। जितने भी प्रकार के कागज होते हैं वो मोबाइल, हमारे मोबाइल में ईमेल पर सुरक्षित रखे जाते हैं या होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीम, यानी किन्हें उन पत्रों को, इन पत्रों को, टिकट को हम क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर दिखाकर हम सौकर्येण यानी आराम से, है ना, सौकर्येण दिखा करके आराम से, आसानी से, सुगमता से यात्रा का आनंद लेते हैं या ले सकते हैं। क्योंकि हम जाते हैं, आजकल हम देखते हैं कि हमें अब मेल आता है और मेल पर टिकट की फ़ोटो होती है, टिकट पूरा छपा होता है, उसमें हम कागज़ में उसको प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, हम सीधे जाकर मोबाइल दिखा देते हैं कि आपका टिकट नंबर क्या है, भाई ये टिकट नंबर ये है, कंफर्म कर लो। टिकट कंफर्म हो जाता है, हम चले जाते हैं। तो हमें अब पेपर पर प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा हमारे मोबाइल पर दिखा करके उससे काम कर सकते हैं। अगला है कि चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। भाई फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये नहीं, इसका मतलब है कि दवाखाने में जाओगे, इलाज करवाओगे तो रुपए नहीं देने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन नकदी रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आज दवाखाने में भी इलाज के दौरान या उपचार के दौरान या उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है या दिए जाने में समर्थ होते हैं। आगे देखेंगे हम इसमें, तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। भैया वह दिन दूर नहीं जब हम, है ना, हाथ में एक ही यानी एकमात्र मोबाइल लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं है। हम आज ही देखते हैं हमारे आसपास मोबाइल से हम कितने काम कर लेते हैं। हम मोबाइल से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देते हैं, हम मोबाइल से इनकम टैक्स का टैक्स भर देते हैं, हम मोबाइल से क्या नहीं कर सकते। जितने भी हम ट्रांजैक्शन बैंक से करते थे, कैश देकर करते थे, वह सब हम मोबाइल से एक क्लिक पर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है वस्त्रपूटकेषु रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। यहाँ पर यह लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जेब में रुपए मत रखो, लेकिन किसी कार्य के लिए अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास कार्ड है, तो आपको जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पुटकेशु न जेब, पुटकेशु का मतलब क्या होता है, कपड़ों के वस्त्रपुट के यानी कपड़े के अंदर जो जेब होता है हमारे वस्त्रों में, वह, उसमें रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास मोबाइल और अगर आपके पास कार्ड है तो। आगे है पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः, है ना, इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति।
पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की, है ना, इन दोनों की आवश्यकता न होगी। आगे फ्यूचर में, भविष्य में शायद, अभी तो पासबुक और चेकबुक चल रही है, लेकिन कई बैंक में जाओगे आप तो पासबुक होती नहीं है वहाँ पे। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आपको वो मेल कर देते हैं और आप बाहर से उतने ही ड्यूरेशन का मेल निकाल लो, उसकी प्रिंट आउट ले लो। अनावश्यक पेज खराब करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पेपरलेस। आज सरकार और सभी प्राइवेट संस्थान पेपरलेस वर्क करने के विषय में विचार कर रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना हम पेपर का उपयोग कम करें, कम से कम पेपर का उपयोग करें। ठीक है। इसके बाद है पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्राय भविष्यति। भैया आगे ऐसा हो जाएगा, आज तो हमारे घर पर समाचार पत्र आ रहे हैं। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, आवश्यकता या अनिवार्यता लगभग, प्रायः, लगभग समाप्त होगी। क्योंकि आज ही हम देख रहे हैं, आपको समाचार पत्र पढ़ना है तो मोबाइल पे है, आपको न्यूज़ सुनना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे जाकर टीवी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो टीवी पे, सब कुछ तो मोबाइल पे आ गया है। आपको खबर भी देखना है, न्यूज़ चैनल भी देखना है तो भी आपके मोबाइल पे है। और एक घर में 3-4 मोबाइल होते ही होते हैं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, वो अनेक प्रकार की खबरें देख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर टीवी का उपयोग भी कम हो जाएगा, सारी चीज़ें मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी प्रायः जो है लगभग समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायां कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अब क्या है देखिए, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका, लिखने के लिए आप लोगों को नोटबुक की ज़रूरत होती है। तो अभ्यास पुस्तिका या कार्य पुस्तिका या कागज की, है ना, अभ्यास पुस्तिका लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, करगदस्य, कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोश आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब क्या होता है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, अगर हम कहीं घूमने जाते थे तो हम लोगों को क्या होता था, ये तो गाइड करना था, मार्गदर्शक से यानी गाइड की आवश्यकता होती थी, या मानचित्र यानी कि मैप की आवश्यकता होती थी। लेकिन अभी क्या है, आपके मोबाइल पे आप लोकेशन ऑन कर लो, गाड़ी चल रही है, हम कहीं से भी किसी भी प्रकार का पता निकाल लेते हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, आगे क्या आएगा, हम सब कुछ जान लेते हैं। तो अब हमें अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए गाइड यानी मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सब कुछ एक ही यंत्र से, एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहे सुकक्ष सुनिश्चितं कर्तुम, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम। अब देखिए यहाँ पर कि ये सारे कार्य एक ही मशीन से किए जा सकते हैं। अब क्या है, सब्जी खरीदना, सब्जी आदि, शाका आदि यानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। भाई हम कहीं जाते घूमने के लिए तो हम पहले से ही किसी विश्राम गृह में यानी कि होटल में अपना कमरा बुक कर देते हैं, रूम बुक कर देते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए, कक्ष सुनिश्चित कर्तुम, कमरा बुक करने के लिए
चिकित्सालय में या दवाखाने में शुल्क देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेज दोनों में भी शुल्क देने के लिए, है ना, किम बहुना, और तो और, या और क्या, दानमपि, दान देने में भी, दातुम देने में भी, दूरभाष यंत्र में अलम, दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। अलम माने पर्याप्त, यानी कि अगर हम इन सभी जितने भी कार्य यहाँ से यहाँ बताए हैं, सब्जी खरीदने से लगा करके दान देने तक के कार्य मोबाइल के माध्यम से ही, चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। यानी एक मोबाइल अगर हमारे पास है तो हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। डीजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः, यानी डीजी भारतम इति अस्याम, इस दिशा में भारतीय यानी हम भारतीय, वयम भारतीय यानी हम भारतीय, तेजी से, द्रुतगत्या बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं हम लोग? अग्रसर यानी आगे बढ़ रहे हैं। आज इतना ही। आज हम लोगों ने पूरे पाठ का भाषा अनुवाद, पाठ अनुवाद देखा है। नमस्कार।